आखिरकार क्या वजह हुई है कि भारतीय मर्द शादी करना ही नहीं चाहते हैं? 30 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। और आए दिन हमें एक खबर मिलती है कि पति ड्रम के अंदर मिला या तो फिर पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वही दोस्तों, भारत में आधे से ज्यादा मर्द शादी करना ही नहीं चाहते हैं। वही एक टाइम था जब लड़कियां डरती थी कि सास कैसे मिलेगी, पति कैसा मिलेगा, और वही आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस के केस मिलते थे। वही आज वो समय आ गया है जहाँ पे लड़के शादी करने से डर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि शादी करने के बाद कहीं लड़की का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है, और उन्हें उसके बाद डाइवोर्स के बाद भारी रकम देनी पड़ेगी। वही हमारे यहाँ पे एक कहावत है, शादी वो लड्डू है जो इसे खाए वो भी पछता है और जो इसे ना खाए वो भी पछता है। लेकिन वही अगर आज के समय की बात करें तो इस लड्डू को लोग आधा ही खा जा रहे हैं। दोस्तों, आपको शिखा धवन का केस तो याद ही होगा, जहाँ पे आयशा मुखर्जी उनके साथ क्रूएलिटी करती थी, उन्हें परेशान करती थी, और यहाँ तक कि दिल्ली कोर्ट ने भी उन्हें परमिशन दे दी थी डाइवोर्स के लिए, और उन पर लगाए गए सारे चार्ज सच साबित हुए। वही दोस्तों, जब इन सब बातों का पब्लिकली खुलासा किया गया तो लोग शिखा धवन के सपोर्ट में आए। वही आयशा मुखर्जी को आड़े हाथ भी लिया। वही दोस्तों, ये कोई पहला केस नहीं है जहाँ पर किसी आदमी के साथ ऐसा किया गया हो, और भी बहुत सारे केसेस आए हैं। वही दोस्तों, दूसरी ओर लड़कियों की जो डिमांड है वो सातवें आसमान पे है। वही उन्हें कोई लड़का नहीं बल्कि एक पैसा छापने वाला मशीन चाहिए। How much you expect a guy to make per year? 10-15 करोड़ 30 to 40 lakhs 50 लाख तो होना चाहिए। पैसे वाला है ऐसे। थोड़ा सा वही दोस्तों, जहाँ पे लड़कियों की डिमांड सातवें आसमान पे है, वही इसी वजह से कुछ लड़के शादी में डिले कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है और वो फाइनेंशियली इनस्टेबल है। मंडप पे बैठेंगे नहीं, हमको बाइक चाहिए, हम बाइक चलेंगे, हम बाइक मंडप पे। वहीं जो डिले मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था वो आज डिनाई मैरिज तक पहुंच गया है। वहीं लड़कियों ने से तो इसे बिजनेस ही बना लिया है। यहाँ तक कि कुछ वकील है वो भी इन्हें सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि 6 लाख रुपए क्या होता है। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? वही ऐसे ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जहाँ पर एक लड़की 1 लाख रुपए से ऊपर पैसे कमाती है। यहाँ तक कि उसने अपने एक्स हस्बैंड से 40 लाख रुपए मांग चुकी है, और यहाँ तक कि जो उसका जो करंटली जो हस्बैंड है उसे मेंटेनेंस के पैसे मांग रही है। वही अब जो मैं आपको केस बताऊंगा उसे सुनने के बाद आप भी थर्रा जाएंगे। दरअसल जहाँ पे एक लड़की ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड पे 50 करोड़ रुपए का मामला दर्ज करवाया है। यहाँ तक कि इन सब मामलों में उसने न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार वालों, यहाँ तक कि 85 साल के उसके पिताजी को भी घसीटा, जिसके बाद कोर्ट ने इस केस को 12 करोड़ रुपए में सेटल करवाया। वही जहाँ पे इतने हॉरर डाइवोर्स के केस सुनने को मिलेंगे, तो आखिरकार कोई लड़का क्यों किसी लड़की से शादी करेगा? अब मेंटल हेल्थ की बात करना जरूरी है। महिला क्या है, अपने इमोशन को लोगों के सामने रख देती है। जो जेंट्स है क्या करता है, उसे चाहता है कैसे भी दबा ले, लोगों से शेयर नहीं कर पाता है। वही ज्यादातर जो लड़के हैं उन्हें ये लगता है कि जो कोर्ट है वो मेंटेनेंस के मामले में पूरी तरह से बायस्ड है। मेंटेनेंस तो एक्चुअली क्रिमिनलाइज है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आपको क्रिमिनलाइज हो जाता है मैटर। वही दूसरी ओर अगर आप किसी तरह से शादी कर भी लेते तो इस शादी को आपके खुद के परिवार वाले ही चलने नहीं देंगे। एक तो लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ, ठीक है, इन तीनों की वजह से ये हो रहा है। वही अगर हम अतुल सुभाष के केस की बात करें, जहाँ पे उनकी खुद की वाइफ ने उन पर हैरेस का केस लगाया, यहाँ तक कि 3 करोड़ रुपए की एलिमनी भी मांगी, और बाद में पता क्या चलता है कि ये सारे केस झूठे थे। लेकिन गीता कौशिक जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे पूछ के पैसे मांगे। इन केसेस की वजह से लाखों आदमी करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते हैं, और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था, मैं चुपचाप खड़ा था। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला, और वही जब उन्हें इंसाफ मिल रहा था तब सबने अपना पाँव पीछे कर लिया। यहाँ तक कि वकील से लेकर कोर्ट तक सभी ने अपना पाँव पीछे किया, और आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, ना तो उन्हें ना तो उनके परिवार वालों को। खड़ा था, फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो ये केसेस को ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। अभी जो मैं आपको केस बताऊंगा वो एक रियल इंसिडेंट है जो कि यूपी के संत कबीर नगर का है, जहां पर बबलू नाम के लड़के ने राधिका नाम की लड़की से 2017 में शादी किया था, जिसके बाद उन्हें 2 बच्चे भी हुए, और काम के सिलसिले में बबलू को बाहर जाना पड़ा था। और वही इसी बीच में राधिका का किसी और लड़के के साथ चक्कर चलना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही बबलू को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें ये आशिक चाहिए या तो फिर मैं, जहाँ पर उसकी वाइफ राधिका बोलती है कि मुझे अपने आशिक के साथ जाना है, जिस पर जो बबलू होता है वो फटाफट कोर्ट से नोटराइज एफिडेविट बना लेता है, और इसके बाद मंदिर में इन दोनों की शादी करवा देता है। और इसके बाद वो क्या करता है, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, और इस तरह से वो क्या करता है कि अपने आप को ड्रम में जाने से और एलिमनी के पैसे से अपने आप को बचा लेता है।